हेलो साथियों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। हमें मालूम है कि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम संडे को है, यानी 20 तारीख को है। इसको देखते हुए आप लोगों के लिए एक क्लास लाई गई है जिसमें ये बताया जाएगा कि जो आपकी लैंग्वेज में, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसमें 15-15 नंबर के आपके पैसे जाते हैं। दोनों मिलाकर के 30 नंबर के पैसे जाते हैं। इनको आप ट्रिक के साथ जल्द से कैसे हल करें, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, इसके बारे में बहस की जाएगी। और कुछ पैराग्राफ आपके सामने यानी प्रीवियस ईयर के मैं रखूँगा। इसको आप देखेंगे कि किस तरह से हम ऑप्शन तक यानी सही जवाब तक कैसे हम पहुँचते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड दिख रही है टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक नीचे है। इस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं। इस पर आप लोगों को पीडीएफ दी जाएगी ताकि आप रिवीजन कर सकें। वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, कोई मोटिवेशन अल्फाज ही कहें, क्योंकि उससे आपका कोई जाता नहीं है, पढ़ाने वाले का की हौसला अफजाई होती है। ठीक है। और कोई कमी है, कोई सुझाव है, वो भी आप लिख सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। आपका ग्रुप बना होगा डीएलएड का, बीएड का, उसमें आप शेयर कर दें, मेरे कहने से भेज दें, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और सीटेट उनका क्लियर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि सीटेट के बाद आप लोगों की उर्दू की तैयारी के लिए सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए भी वीडियो बनाई जाएगी। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। आगे चलते हैं। देखिए, हम यहाँ सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज इन लैंग्वेज, यानी जो आपकी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, इसके अनसीन पैसेज। आपको मालूम है इक़्तिबास आता है जिसको उर्दू में कहते हैं, जो इबारत आती है, जो आपके पैसे जाते हैं, जो आपके फ़िक्रे आते हैं, उसको अनसीन होते हैं, पहले से आपको पता नहीं कौन सा आएगा, उसको आप कैसे हल करेंगे। देखिए, पहले हम ये समझेंगे कि क्या क्या उसमें पूछा जाता है। नंबर एक हम देखेंगे, पहले पूछा जाता है उन्वान। जैसे एक पैराग्राफ होगा, उसमें से पूछा जाएगा इसका क्या टाइटल बनेगा, इसका क्या शीर्षक बनेगा, इसका क्या उन्वान बनेगा। सबसे पहले क्या पूछा जाता है? उन्वान। सीटेट में अभी तक तो पूछा नहीं गया है, किसी साल पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो आप उन्वान को कैसे सेलेक्ट करेंगे? अक्सर आप जब इबारत पढ़ेंगे, उसके पहले दूसरे जुमले में शुरू के पहले या दूसरे जुमले में और इसी तरह आखिर के पहले दूसरे जुमले में उसका जो टाइटल है वो छिपा रहता है। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा, यानी उसका जो उन्वान है वो छिपा रहता है, कहीं कहीं ज़ाहिर तौर पे रहता है, कहीं कहीं उसकी तरफ इशारा होता है। ठीक है, पहली चीज़ आप ऐसे पहचानेंगे। दूसरा है कि किस तरह के सवालात आते हैं। दूसरे कि इस तरह के सवालात आते हैं कि पूछा जाएगा, कोई लफ्ज़ दिया जाएगा, इसमें से कहा जाएगा, चार ऑप्शन होगा, चार आपके साथ ए बी सी डी, चार ऑप्शन होगा। इसमें से पूछा जाएगा किस ऑप्शन में कौन सा अल्फाज है जो आपके इबारत में आया है। ठीक है। तो दूसरी तरह का इस तरह का होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा किस तरह के सवालात आते हैं आपके, अगर उर्दू है या इंग्लिश है, हिंदी कोई भी, उसके ग्रामर से आता है। क्या आता है? ग्रामर, यानी कवायद से, उसके कवायद से सवाल आता है। कवायद में क्या, कभी कभी साबिका लाहिका के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? साबिका लाहिका, जिसको हिंदी में पढ़े होंगे आप, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी प्रीफिक्स सफिक्स। या कभी कभी आपके किसी लफ्ज़ का माना पूछा जाता है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, यानी लफ्ज़ का माना पूछा जाता है। कभी कभी क्या आता है, कोई वाहिद होता है, उसकी जमा पूछी जाती है, वाहिद जमा।
कभी कभी क्या होता है मुतरादिफात यानी सिनोनिम से पूछे जाते हैं। ठीक है, मुतरादिफात, कोई एक लफ्ज़ उठाया जाएगा आपके इबारत में से, आपके पैसेज में से, कहा जाएगा इसका मुतरादिफ कौन है, यानी इसका सिनोनिम कौन है। ठीक है, इसका पर्यायवाची कौन है। और कभी कभी क्या पूछा जाता है, कभी कभी मुतजाद, मुतजाद यानी जिसको आप कहते हैं एंटोनिम, एंटोनिम यानी विलोम, इसका विलोम, इसे उसका उल्टा कौन है। मुतजाद का मतलब इसका उल्टा, इसकी जिद, जिसको हम कहेंगे एंटोनिम। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इसको आप जहन में रख लेंगे, उसके बाद जब हल करेंगे तो फटाफट हल करेंगे। ठीक है, और किसके बारे में पूछा जाता है, नंबर 4, कभी कभी इबारत में कोई तारीख दी रहती, यानी कोई डेटा रहता है। क्या रहता है, डेटा। डेटा में क्या है, कोई डेट यानी तारीख रहती है, तारीख के साथ कोई महीना रहता है, या कोई सन यानी साल रहता है, यानी फैक्चुअल उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पूछे जाते हैं। 5वें नंबर पे क्या पूछा जाएगा, कभी कभी होता है जो इबारत दी गई है, कभी कोई कहानी होती है, कभी कोई ड्रामा होता है, कभी किसी की सवाल है, किसी की ज़िंदगी के बारे में होता है। ठीक है, उसमें कोई हादसा हुआ या कब पढ़ने गए, कहाँ गए, कैसे हुए, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी उसमें जो बताया गया है इबारत से मुतअल्लिक़ जो भी है, कोई वाक़या है या कोई हादसा हुआ है, कोई ड्रामा है, उससे मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। 6ठे नंबर पे क्या पूछा जाता है, पूछा जाएगा इस इबारत का क्या मकसद है, यानी इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, इस इबारत से हमें पैगाम क्या मिलता है। उस पैगाम को 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। यानी इबारत के मवाद जो हैं, जो उसमें मटेरियल, उससे मुतालिक उसका खुलासा, उसमें कहना क्या जा रहा है, सेंट्रल आइडिया क्या है, इससे मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। आप इसको कैसे हल करेंगे, पहले आप CDP को हल कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉरेन लैंग्वेज पे आ जाइएगा, उसके बाद SST या EVS या मैथ को तो सबसे बाद में आप टच कीजिए, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग हैं। ठीक है, वहाँ टाइम कम होता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इबारत को नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे, मेरी अगर बात मानिएगा, इबारत को मत पढ़िएगा, क्योंकि कुछ सवालात डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन पढ़ के इबारत में फट से ढूंढिएगा, फटाफट आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। ऑफलाइन है, फ़ौरन उसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। जैसे मैंने 6 चीज़ बताई है, वो चीज़ अगर आपको मिलती है फ़ौरन उसको, कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, ठीक है, वो चीज़ फटाफट आप अंडरलाइन कर लेंगे, उससे भी फ़ायदा मिलता है। और पहले ऑप्शन पढ़िएगा, जो डायरेक्ट पूछा जाए डायरेक्ट ऑप्शन आप बिला इबारत पढ़े हल कर देंगे। जैसे कोई लफ्ज़ है उसकी ज़िद पूछी गई, मुतज़ाद पूछा गया, कोई है उसका मुतरादिफ पूछा गया, बगैर इबारत को हल किए आप उसको हल कर लेंगे। कोई माना पूछा गया, माना पहले से याद है, बगैर इबारत पढ़े उसका माना हल कर लेंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही दे देंगे। तो आपको अपना टाइम इबारत पढ़ने में ज़ाय ना कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इबारत है, इसको हम देख लेते हैं। इबारत को हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम पहले सवालात पढ़ते हैं। देखिए, अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम, ठीक है, एक है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़तेहपुर से। तीसरा क्या है, वो एक कामयाब शायर और सरगर्म सियासतदां और फजलुर रहमान हसरत पैदा हुए। अब देखो पैदा हुए क्या, ये डेटा पूछा गया ना, कोई एक सन पूछा गया। अब आप इन चारों सन को पहले देख लेंगे, उसके बाद इबारत में सन जो कहीं कोई सन लिखा है उसको फट से पकड़ लेंगे। फट से आपको 1 मिनट में बगैर इबारत पढ़े हुए ये सवाल आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर पूछा गया है वो कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है। अगर आपने कवायद पढ़ रखा पहले बता देंगे उसको क्या कहते हैं, शायर आखिर में यूज करता है उसको तखल्लुस कहते हैं, आपको पता है। तो बगैर इबारत पढ़े हुए इसको आप हल कर सकते हैं। इसी के साथ मुजाहिदे आज़ादी का मतलब
अगर आप को थोड़ा मोड़ा सूझबूझ है तो बगैर इबारत पढ़े हुए आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब इसी की तरह दूसरा पैराग्राफ नज्म का मैंने लिया है, ठीक है। नज्म का इसको भी पहले हम पढ़ लेंगे। जैसे पूछा गया दोस्ती का मुतज़ाद, भाई बगैर इबारत पढ़े हुए दोस्ती का मुतज़ाद हम दुश्मनी बता देंगे। इसी के साथ पूछा गया है शेर के दूसरे मिसले में, ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाएगा। पहला पैराग्राफ क्या है, एक मरतबा पैराग्राफ हम देखते हैं। आप कलम ऑफलाइन है, कलम लेकर अंडरलाइन करते जाइएगा। सैयद फजलुल हसन, आपको मालूम है किसी का नाम हुआ, नाम क्या है, सैयद फजलुल हसन। और हसरत तखल्लुस यानी हसरत मुहानी के बारे में बात हो रही है। 1875 ईस्वी में, देखिए डेटा दिया गया, इसको फौरन अंडरलाइन कीजिएगा, में कस्बा मोहान भी पूछा जा सकता है, ज़िला उन्नाव ज़िला, ये सब क्या है, डेटा है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बाज़ किताबों में उनकी सने पैदाइश 1880 1881 भी मिलती है, यानी मिलता है यानी मिलती होना चाहिए। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी, यानी एक क्या है, शायर यानी पोएट भी हैं, और दूसरे बेबाक सहाफ़ी मतलब जर्नलिस्ट, ठीक है, सहाफ़ी भी हैं, ये भी इनके जो है औसाफ हैं। के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान यानी पॉलिटिशियन भी हैं, पोएट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, ठीक है। और मुजाहिद आज़ादी, चार चीज़ बैक वक्त पाई जाती है, चारों पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस तरह की इबारत अगर आएगी। अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की, ये भी एक फ़ैक्ट है। 1889 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन चुका है, में दाखिला लिया। ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ दाखिला लिया, किस सन में दाखिला लिया। हसरत 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। पूछ सकते हैं हसरत ने कितनी उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया, ठीक है, कोई इसमें झिझक की बात नहीं। अब हम देखते हैं, देखिए अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम हमने पहले पढ़ा कि इब्तदाई तालीम, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आदमी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल करता है, यूनिवर्सिटी में तो जाएगा नहीं, हाई स्कूल में तो जाएगा नहीं, मकतब में जाएगा, मकतब में हासिल की, बगैर पढ़े हम लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से, देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल है, हाई स्कूल जब हाई स्कूल मतलब 10th तक है, तो वहाँ से BA कैसे हासिल करेंगे, ये गलत। IA पास करेंगे, ये भी। MA कैसे हासिल करेंगे जब हाई स्कूल ही है, तो ऑटोमेटिक मैट्रिक है। इस तरह से हम बगैर पढ़े हल कर सकते हैं, ठीक है, आसान आता है। वो एक कामयाब शायर, मैंने बताया शायर के साथ क्या क्या थे, शायर के साथ क्या थे, बेबाक सहाफ़ी, मैंने सहाफ़ी का मतलब भी बताया कि जर्नलिस्ट थे, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो गया। सरगर्म सियासतदान बताया था, सरगर्म सियासतदान भी थे, और उसके साथ और क्या थे, मुजाहिद आज़ादी भी थे, यानी फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। आगे पूछा गया फजलुर रहमान हसन पैदा हुए, शुरू पहले ही लाइन में था कि किस सन में पैदा हुए हैं, ठीक है, किसमें 1875 दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। ओ कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता, शेर के आखिरी मिसरे में शेर अपना क्या इस्तेमाल करता, तखल्लुस इस्तेमाल करता है, बगैर देखे हल करेंगे। आदाब कुछ होता नहीं। लक़ब क्या होता है, किसी की खूबी की वजह से उसको लक़ब दे दिया जाता, जैसे बाबाए उर्दू लक़ब दिया गया, ठीक है। और ख़िताब क्या है, जब आदमी कोई अचीवमेंट, कोई अच्छा काम करता है, तो गवर्नमेंट के तरफ से, जैसे यहाँ दादा साहब फाल्के फिल्म में दिया जाता है, इसी के साथ भारत रत्न भी कोई अच्छा काम करे, हिंदुस्तान का एक बड़ा एवार्ड है, ये सब क्या है, वो उनका ख़िताब हुआ, ठीक है। ऐसे एडिशनल मैंने बता दिया, ख़िताब किसको कहते हैं, लक़ब किसको कहते हैं, तखल्लुस किसको कहते हैं। आगे चलते हैं। मुजाहिद आज़ादी का मतलब पूछा गया, आपको मालूम है फ्रीडम फाइटर, मुजाहिद आज़ादी का मतलब आज़ादी के लिए लड़ने वाला, ये सही हो गया। अब देखिए दूसरा क्या आता है, आपका पोइट्री आएगा, क्या आएगा, पोइट्री। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है तो दूसरा पैराग्राफ नज़्म का आएगा, अगर दूसरी ज़ुबान उर्दू है तो दोनों नसर के आएंगे, ठीक है।
चलिए हम एक मरतबा नज़्म को गुनगुना लेते हैं। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तस्करे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो। बात जब है कि दुश्मनों से भी, जब करो दोस्ती की बात करो। फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। ठीक है, आपने एक ऐसे से जल्दी से पढ़ लिया। ठीक है, अब हम सीधे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। पहले शेर और मत पढ़िएगा, पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें टाइम बचेगा। अब इसमें है, शायर किसके तस्करे ना करने की बात कह रहा है, आपकी याददाश्त का इम्तिहान। इसलिए देखिए, शेर थोड़ा मुश्किल माना जाता है, जिनकी उर्दू ज़्यादा मजबूत हो वही पहली ज़ुबान उर्दू लें। ठीक है, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पहली ज़ुबान में नज़्म यानी पोइट्री प्रोस के मुकाबले में, यानी नज़्म नसर के मुकाबले में मुश्किल मानी जाती है। तो इसमें क्या है, शायर किसके तस्करे ना करने की बात कह रहा है, किसके अंधेरे के तस्करे, वो कह रहा है उजाले की बात करो। ठीक है, आगे है क्या, शायर दिल लगी की बात करने की क्यों कह रहा है, बताइए क्यों कह रहा है। देखिए, क्योंकि महफिल में महफिल वाले उदास बैठे हैं, इसलिए अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से, उदास बैठे थे ना, खामोश तो बैठे नहीं थे, खुश तो थे नहीं, अहले महफिल के गमज़दा तो थे नहीं, उदास बैठे थे। उदास का लफ्ज़ आया भी है। ठीक है, शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात, देखें कहा था कि दुश्मनों से भी बात करो, कौन सी बात करने की बात कह रहे हैं, बताइए, दोस्ती की बात। ठीक है, फूल मुरझा गए तो क्या, देखिए फूल मुरझा गए, उसके आगे जो खाली जगह है उसको भरना है, क्या गम है, मुरझा गए तो क्या गम है। ठीक है, आगे क्या है, दोस्ती का मुतजाद, मुतजाद मतलब जिद, जिसको आप क्या कहेंगे, एंटोनिम, यानी उसका विलोम। मुतजाद लफ्ज़ को बहुत लोग मुतजाद ही नहीं समझ पाते, मुतजाद यानी जिद, यानी उसका उल्टा। दोस्ती का उल्टा क्या होगा, दुश्मनी। शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है, बताइए क्या कह रहा है हंसी की बात करना, कह रहा रो ना बल्कि हंसी की बात करो, यही कह रहा है। देखिए, छोटी किसी क्लास में अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने 6 पॉइंट बताया कि कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं। आप पहले सवालात पढ़िएगा, उसके बाद इबारत पढ़िएगा। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन उसको पहले आप इबारत पढ़ते ही आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई उर्दू से मुताल्लिक़ कोई दूसरी सीरीज़ शुरू की जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप लाइक नहीं किए तो जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें। निज़ाम अकेडमी 22 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप उससे जुड़ जाएं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो। मेरी पूरी यही ख्वाहिश है कि आपको कामयाबी मिले, आपका सीटेट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी के साथ आपसे अब जुदा होते हैं। माअस्सलामा, इलल लिक़ा, बेस्ट ऑफ लक।